हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। सो गाइस, आज है हमारे गणपति बप्पा का हमारे घर पे डे 10 और आज है गणपति बप्पा का विसर्जन। और आज जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो इमोशनल है क्योंकि गणपति बप्पा का है विसर्जन। और इतने दिन से मम्मी, मैं और खुशबू, पायल सब मिलकर जो है वो बप्पा की सेवा कर रहे थे। लेकिन अब कल से बप्पा जो है वो हमारे घर पे होंगे नहीं, मतलब होंगे नहीं तो फिर हम सेवा कैसे कर पाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़े से इमोशनल हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुबह सुबह है ना मुझे काम पे लगा दिया गया है। ये जो भैया फ्लावर्स लेके आए हैं ना उसको तोड़ना है। जब बप्पा का विसर्जन होगा ना तो हम उनके ऊपर ये फूल को है ना ऐसे उड़ाएंगे और धूमधाम से बप्पा का विसर्जन करेंगे। मन तो नहीं है बप्पा का विसर्जन करने का, पर करेंगे तभी ना अगली साल फिर से आएंगे बप्पा हमारे घर पे। बप्पा प्लीज इसको है ना अच्छे से बोलने की आदत सिखा दो, क्योंकि ये है ना इतना फंबल होती है, इतना फंबल होती है। अब बता, जब भी है ना ऐसे मैं कैमरा के आगे बोलती हूँ ना तभी मैं फंबल होती है। ऐसे मैं नॉर्मल लाइफ में ना कभी फंबल नहीं हुई। पता है, आप कभी मुझे ना ऐसे सामने से मिलोगे ना इन रियल, तब देखना मैं बिल्कुल भी फंबल नहीं होंगी। मैं आपसे इतना बात करूंगी कि आप थक जाओगे। पर है ना ऐसे कैमरे के आगे बात करती हूँ ना तो पता नहीं मुझे क्यों है, अंदर से भी डर लगता है और उसी में मैं फंबल हो जाती हूँ। अब मम्मी जो है वो इतनी स्पीड में अपना हाथ जो है वो चलाएगी, इतनी स्पीड में चलाएगी, देखना 1 घंटे के अंदर सारा का सारा फूल जो है वो तोड़ देगी, है ना मम्मी? हाँ। कैसा लग रहा है मम्मी, आज विसर्जन है? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप किससे पूछ रहे हो? जिसने पूरे 10 दिन तक बप्पा की सेवा किया है और उससे आप पूछोगे तो उनको थोड़ी ना अच्छा लगेगा। सही बात है। सुबह सुबह ही उठकर मैं और पापा जो है वो 5 बजे गए थे फूल मार्केट, और फूल मार्केट से जाकर इतना सारा जो है वो फूल लेकर आए हैं हम लोग बप्पा का विसर्जन करने के लिए। और गाइस क्या बताऊं, फूलों की जो प्राइस है इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। गुलाब जो है वो यहाँ पर जो है वो 500-600 रुपये किलो मिल रहा है। इस बार मम्मी कीड़े तो नहीं निकल रहे हैं? फ्रेश है। फ्रेश है। खुशबू तेरे पास कीड़े आए 1-2? नो वे। अभी तक तो एक भी नहीं है। हाँ, अभी तक एक भी नहीं आया। अब आप पता नहीं आगे फ्यूचर का। अगर कीड़े आएंगे ना तो खुशबू भाग जाएगी यहाँ से, मुझे पता है। हाँ तो भागी जाओगे। पिछले साल जो हम लोग फ्लावर लेकर आए थे विसर्जन के लिए ना, उसमें इतने कीड़े निकले थे। लेकिन इस बार जो है अभी तक जितने भी इन लोग ने फ्लावर्स को तोड़ के पंखुड़ियाँ बनाई है ना, उसमें एक भी मतलब कीड़े नहीं निकले, है ना खुशबू? हाँ, एक भी कीड़े नहीं है, वो अच्छी बात है। नहीं तो एक भी कीड़ा दिख जाता मुझे तो मैं ये फ्लावर ही नहीं तोड़ती। इधर से भाग जाती खुशबू। यस, क्योंकि कीड़ों से बहुत डर लगता है भाई। इतने सारे फूल। चलो चलो, वहां पे खड़े मत रहो, नीचे जाओ और तोड़ने में हेल्प करो फूल। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे मुझे तो पता ही नहीं है कि इतने सारे फूल। तुझे तो पता ही होगा कि मैं लेकर आने वाला हूँ, है ना? हाँ, मतलब इतना श्योरिटी से नहीं पता था कि आप लेके आओगे ही। ऐसा था अंदाजा कि पिछले साल लेके आए हो तो इस बार भी शायद ला सकते हो, इसीलिए मैंने कहा कि ओ। चल वहां पर खड़ी होकर ना बकवास मत कर, यहाँ पर मम्मी और खुशबू मिलकर तोड़ रहे हैं तो तू भी आ नीचे चल। भैया भैया तोड़ो तोड़ो, अच्छे से तोड़ो। तुझे बोल रहा हूँ, तू नीचे आ, तू कोई काम नहीं करेगी मुझे पता है, तू आलस के सिवा। ठीक है, थोड़ा सा तोड़ देती हूँ। इस बार के फ्लावर्स में कीड़े नहीं है तो वो अच्छी बात है। हाँ भाई, कीड़े होंगे तो मैं उसी वक्त उठ के चली जाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ। एक कीड़ा देख के ये देखो लड़की कहाँ पर भागी है। हम ना करें, बहुत बड़ा कीड़ा बा। मजा आ रहा है काम करके? हाँ, आ रहा था पहले, पर अब है ना मजा नहीं आ रहा है क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। इतने में ही थक गई? आज तो पूरा दिन हमको क्या क्या नहीं करना है ये बता। मतलब ये फूल तोड़ते तोड़ते थक गई। देखो तुम दोनों लड़कियों, मम्मी से कुछ सीखो। मम्मी का हाथ देखो कितना फटाफट चल रहा है। वो मम्मी है, वो माँ है, हम माँ नहीं है।
आधे घंटे के अंदर ना हम सारा का सारा ये फ्लावर्स जो है वो तोड़ देंगे। ऐसे ऐसे फटाफट ऐसे ऐसे तोड़ेंगे ना तो जल्दी जल्दी हो रहा है, ऐसे देखने का ही नहीं, ऐसे ऐसे करने का। बहुत ही ज़्यादा हाथ दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी हाथ जो है वो नहीं रुकेंगे। और स्मेल इतनी अच्छी आ रही है ना इस फ्लावर की कि क्या ही बताऊं। फूलवाड़े ताजा ताजा फूलवाड़े 150 रुपया किलो। खुशबू, हाँ ये ले कीड़ा। नहीं है। ए यार ऐसे मत करो ना भैया, मैं कितनी शांति से तोड़ रही हूँ। इसमें तो पक्का है, अब मैं नहीं डर रही। इसमें तो पक्का है। हाँ तो है रहने दो। खुशबू, हाँ इस फूल में तो पक्का है। छोड़ दूं? भैया देखना नहीं। छोड़ दूं? नहीं भैया नहीं। छोड़ दूं? नहीं। ये क्या था? नहीं है कीड़ा। हाँ मैं वही सोचू कि कीड़ा होता तो आप कैसे उठाते। मेरे को डर नहीं लगता कीड़ों से। पक्का नहीं लगता ना? नहीं लगता, मुझे खतरों के खिलाड़ी में जाना है, तो मैं कीड़ों से डरूंगा? फाइनली ये काम जो है हमारा फिनिश हो चुका है। हमने थोड़े फ्लावर्स जो है वो साइड में रख दिए हैं। अब ये फ्लावर्स को हम लोग जो है वो बप्पा के ऊपर चढ़ाएंगे और ये सब जो है हम लोग उड़ाएंगे। इधर डांस प्रैक्टिस हो रही है कि कौन कैसे डांस करेगा। मैं तो ऐसे नाचूंगी और मैं ऐसे। तुम मेरी कॉपी मत कर। नहीं, मैं ऐसे बोला ना। मैं भी तो ऐसे ही कर रही हूँ। दिल से नाचो ये। फाइनली फूल को तोड़कर हमने पंखुड़िया जो है वो बना दी है। अब मैं जाता हूँ नहाने और नहा कर आने के बाद जो भी आगे का काम है ना वो करूंगा। गाइस फटाफट से मैं नहा कर जो है वो रेडी हो चुका हूँ। न्यू कपड़े पहन लेता हूँ जो मेरी माँ जो है वो मेरे लिए लेकर आई है। मैं आज पहन रहा हूँ ये पिंक कलर का कुर्ता। ये पिंकी कलर है ना, मुझे नहीं पता ये कौन सा कलर है, मुझे तो पिंक ही दिख रहा है। ये पिंक कलर का कुर्ता और ये वाइट कलर का पैजामा। मुझे पता है ये पैजामा जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बिगड़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैं पहनूंगा। मुझे पता नहीं मम्मी मेरे साइज का कुर्ता लेकर आई है कि नहीं। अगर मेरे साइज का होगा ना कुर्ता तो मैं बहुत ही ज्यादा है ना हैप्पी हो जाऊंगा, क्योंकि गाइस मेरे साइज का कुर्ता मिलना जो है वो इम्पॉसिबल है। एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला। देखने से तो लग रहा है कि आ ही जाएगा, अगर नहीं आएगा तो भी मुझे यही पहनना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। रेडी होने का समय जो है वो आ गया है और हम लोग है ना आ गए हैं रेडी होने के लिए। सो मैं आपको बता देती हूँ कि मम्मी कौन सी हमारे लिए साड़ी लेके आई है। सो ये रहा 2 साड़ी जो मम्मी हमारे लिए लेके आई है। मैं है ना हमेशा की तरह दीदी से पूछूंगी कि दीदी को कौन सी साड़ी पहननी है। दीदी बोलो। मैं पहनूंगी ये वाला। कोई बात नहीं, मुझे है ना पिंक कलर की साड़ी पहननी थी तो मैं तो पहन लूंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पिंक कलर। सो मुझे जो साड़ी चाहिए था मुझे मिल गया है बिना झगड़े। मुझे अब वो चाहिए। और ये है प्यारा सा हमारा ब्लाउज जो बहुत ही प्यारा है। हमने ना पीछे से पूरा ऐसे बंद रखवाया है ताकि है ना एकदम कंफर्टेबल है ना डांस कर सके। और ये एल्बो स्लीव्स है। हाँ क्योंकि है ना हमें मतलब डांस करना होता है ना तो इतनी बाही रहती है ना तो एटलीस्ट हम ऐसे से डांस कर सकते हैं एकदम बेफिक्र होके। और उसमें है ना जो स्लीवलेस होता है ना उसमें है ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। इसलिए मैंने स्पेशली मम्मी से कहा था कि अगर आप साड़ी मतलब हमारे लिए लेके आ रही होगी ना तो प्लीज उसका ब्लाउज है ना इतना करवाना ही, उसका स्लीव्स इतना ही करवाना प्लीज। और एक बात बताऊं, हाँ हम जितना बंद कपड़ा मतलब पहनेंगे ना मतलब लंबा लंबा कपड़ा पहनेंगे, हाँ। जैसे इतना पहनेंगे तो उतना ही कम कलर हमें लगेगा। दीदी सबसे पहले साड़ी पहने की मेकअप कर ले। मेरी मानेगी तो हम सबसे पहले है ना मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद साड़ी पहनते हैं क्योंकि साड़ी पहनने में मुझे पता है बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो जो एटलीस्ट हमको आता है वो तो हम कर ले। सही बात है ना? हाँ। बहुत ही बेसिक सा मेकअप किया है। हमने ज्यादा कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ हमने लगाया है आईलाइनर, मस्कारा, कॉम्पैक्ट पाउडर और थोड़ा सा ब्लश। अभी बाकी है लिपस्टिक लगाना और हमारी प्यारी सी छोटी सी बिंदी लगाना। और उसके बाद हम लोग जाएंगे साड़ी पहनने और फिर हम रेडी हो जाएंगे।
और हम है ना बहुत ही ज्यादा मेकअप इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि है ना आज हम लोग है ना गुलाल उड़ाने वाले हैं, तो गुलाल से तो अलग ही हमारा मेकअप हो जाएगा, इसीलिए है ना हम लोग सिंपल सा मेकअप कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पे है ना हमने सिंपल सा मेकअप कर लिया है। सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा है ना अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने मेकअप से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और अब है ना मेकअप हो चुका है तो अब हम लोग पहनेंगे साड़ी, और साड़ी पहनने के बाद हम लोग बनाएंगे अपने हेयर्स, और हेयर्स में हम लोग पहले है ना जूड़ा बनाएंगे और उसके ऊपर लगाने वाले हैं मोगरे का गजरा। बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि आज मतलब मैं है ना फर्स्ट टाइम है ना फ्लावर, असली मोगरे का फ्लावर का है ना गजरा लगाने वाली हूँ। अभी मम्मी है ना मुझे साड़ी पहना रही है। अगर मैं अपने आप से पहनती ना साड़ी तो मैं है ना कभी जिंदगी में नहीं पहन पाती। शाम हो जाती पर है ना मैं साड़ी नहीं पहन पाती, पर मम्मी है तो काम इजीली हो जाता है। सो मम्मी मुझे अभी साड़ी पहना रही है। बहुत सारी लड़कियां है ना साड़ी पहनने के बाद है ना अच्छे से चल भी नहीं पाती, पर मैं और मेरी बहन तो है ना साड़ी पहनने के बाद एकदम खुल के है ना नाचते हैं, घूमते हैं, भागते हैं। हम तो है ना साड़ी में एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं। मम्मी आप है ना प्लेट्स एकदम पतली पतली रखना, गर्लिश टाइप, आप अपने जैसा मत रखना। एकदम पतला रखती हूँ। पक्का ना? हाँ देख लेना। आप बनाती पतला हो पर पता नहीं कैसे वो मोटा हो जाता है। इस बार नहीं होगा। पक्का नहीं होगा ना? नहीं होगा। देखो दिख रहे हैं, हमें पता है। और हमने है ना अपनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ जो है पहन ली है, मेकअप भी कर लिया है, इयररिंग्स भी पहन ली है, और रुक जा बहन, और चूड़ी भी पहन ली है। आपने ये सब कुछ तो पहले ही देख लिया था, पर एक चीज आपने नहीं देखी जो कि है हमारा हेयर स्टाइल। इसको बनाने में है ना बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, और है ना 4 से 5 बार मेहनत करने के बाद सही में इतना सुंदर बन गया है। टेरेस पे आने से पहले ना एकदम धूप थी, पर हम लोग जैसे टेरेस पे आए ना वैसे ही छाव हो गया। बस ऐसा ही पूरा दिन मौसम रहे, मजा आ जाए। ऐसा डांस करने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा ऐसा मौसम रहेगा तो। और गाइस है ना खुशबू जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। यार मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, देख दीदी। बस खुशबू बस, समझ गई तू बहुत खुश है। इसको है ना आज मतलब परफेक्ट एकदम तैयार हो गई है ना, हेयर स्टाइल से लेके इसकी साड़ी तक सब चीज है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी है ना, इसीलिए है ना ये इतनी ज्यादा खुश है। हाँ, और आज पहली बार है ना मेरे पे भी साड़ी अच्छी लग रही है। और गाइस देखो फिर से धूप आ गई। सो गाइस फाइनली मैं भी जो है वो रेडी हो चुका हूँ, और देखो कुर्ता मेरे में कितना अच्छा फिट आया है। यार ऐसा कुर्ता है ना फिटिंग वाला आता है ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हूँ पतला और मेरे साइज का मिलता नहीं है। लेकिन मम्मी मेरे साइज का है ना ढूंढ कर ला ही देती है। खुशबू पायल, तुम लोगों ने एक दूसरे की तारीफ कर ली, लेकिन मेरी तारीफ कौन करेगा? तारीफ करने के लिए है ना भैया अच्छा दिखना जरूरी है। पहले मुझे बोल लेने दे, तेरे से अच्छा ना मैं दिख रहा हूँ। मैं दिख रही हूँ आपसे ज्यादा अच्छी। भैया सबसे ज्यादा आप अच्छे दिख रहे हो। देखा, वो मेरी रियल बहन है, तू नहीं है। और ओह एक चीज नोटिस की, हम सबने जो है वो पिंक ही पहना है, मतलब पिंक का थोड़ा बहुत शेड पहना है। हाँ, मतलब मम्मी को पता था कि है ना तीनों बच्चों को है ना मतलब पिंक ही पहनाना है। मतलब ट्विनिंग करवाना था मम्मी को। हाँ, कैसे दिखने चाहिए कि भाई बहन है। और फेस्टिवल में ऐसे तैयार होकर ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये फेस्टिवल में ही है ना तैयार होने का मौका मिलता है, और हम लोग पूरा फायदा उठाते हैं तैयार होने का। हाँ, और अभी बात खत्म करें, नीचे बहुत सारा काम है। हाँ, अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि धूप भी है ना बहुत ही ज्यादा हो गई है। अभी भैया छाव है। अभी छाव हुई ना, कुछ देर पहले तो थी ना धूप। चलो। हाँ, और हवा तो बहुत मस्त आ रही है। पर
अब रियल फ्लावर्स की मदद से हम लोग यहाँ पर जो है वो साथियाँ बनाएंगे और थोड़ा बहुत जो है वो डेकोरेट करेंगे। खुशबू, यस, प्लीज़ डेकोरेट करने में मेरी हेल्प करना, ठीक है? ये सब काम है ना, आप मतलब आप मुझे बोलोगे भी नहीं ना तो भी मैं आपको हेल्प करवाने आऊंगी ही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब काम। डेकोरेट करना। हाँ, फाइनली यहाँ पर हमने जो है वो फूलों से साथिया जो है वो बना दिया है। कल हमने बोला था कि विसर्जन के दिन बप्पा को है ना हम 56 भोग फिर से लगाएंगे। सो मैं है ना इस थाली में फिर से 56 भोग को है ना अच्छे से रख देती हूँ और उसके बाद हम बप्पा को भोग लगाएंगे। वहाँ पर है ना थाली रखने से पहले हाँ। यहाँ पर हाँ, इसके ऊपर है ना थोड़ा सा है ना फूल डाल दे, वो रियल वाला हम लोग लेकर आए हैं ना, हाँ। वो वाला, और उसके ऊपर डिश रखना, ठीक है? ठीक है। चल जा जल्दी फटाफट से कर, क्योंकि है ना पंडित जी का आने का है ना समय हो चुका है। बहुत कुछ अभी जो है वो करना बाकी है, और लेकिन हम धीरे धीरे कर करके है ना सब कुछ जो है वो कर रहे हैं। थोड़ा सा हम थक भी गए हैं, क्योंकि है ना कल रात को है ना हम बहुत ही लेट सोए थे। मैं तो एडिट करके सोया था, तो मैं तो है ना 3 बजे सोया हूँ। तो मेरी तो है ना अभी तक नींद भी है ना पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन आज लास्ट डे है, तो आज थोड़ी सी एनर्जी मुझे है ना दिखानी पड़ेगी, थोड़ी एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी, भले कुछ भी हो। पहले तो आप एकदम सिंपल रहती थी, लेकिन आजकल आप जो है वो कुछ ज़्यादा ही जो है वो मतलब ऐसे तैयार हो रही हो। वो हमारी दोनों लड़कियां है ना, ये बोलती है तैयार होने को, इसलिए तैयार हो रही हो, वरना आपको सिंपल ही रहना पसंद है। हाँ, सादा सिंपल रहो, अच्छा लगता है। कि हम लोग अगर ज्यादा रेडी हो जाए तो फिर लोगों को लगेगा कि मम्मी रेडी नहीं होती, बच्चियां सिर्फ रेडी होती, इसलिए हम मम्मी को कहते हैं कि मम्मी आप भी रेडी हो जाओ। वैसे मम्मी, आपने जो कपड़ा पहना है आज, वो बहुत ही ज़्यादा है ना अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। सच? हाँ, कुछ डिफरेंट कलर पहना है इस बार आपने। अच्छी दिख रही हो मम्मी, पर आपसे ज्यादा अच्छी मैं दिख रही हूँ। मजाक कर रही हूँ मम्मी, आप बहुत मस्त दिख रही हो। अभी मम्मी बोलेगी बताती हूँ तुझे बाद में। बताती हूँ। बच्चा सिखाएगा माँ को। हाँ, आई थिंक दुकानदार के पास मिठाइयाँ जो है ना वो थोड़ी सी कम थी, इसलिए उन्होंने है ना थोड़ी सी कम मिठाइयाँ जो है वो सुबह सुबह मुझे दी है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने नमकीन जो है वो 2-2 बार रख दिया है। ऑलमोस्ट 40 to 42 जो है वो अलग अलग जो है वो मिठाइयाँ है और नमकीन है। अब जितना भी हमसे हुआ हमने किया है। 56 भोग का बोला था, लेकिन हो नहीं पाया, तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस। फाइनली हमारी मम्मी जो है वो रेडी हो चुकी है, और ये रहा मेरी मम्मी का न्यू साड़ी। और बालों में है ना बेटियों की मदद से ये लगवा लिया है। ये गजरा जो है वो मैं लेकर आया था, है ना मम्मी? हाँ। तो मुझे किसी ने थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू बेटा। मैं फूल लेने गया था ना, तो मुझे ये दिखा, सब लोग जो है वो ले रहे थे अपनी बहू, बेटियों और बीवियों के लिए और बहनों के लिए। और बहनों के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी ले लूँ अपनी माँ और बहनों के लिए। क्योंकि बीवी तो है नहीं। और चाहिए भी नहीं। क्यों? नहीं चाहिए, मुझे तो बहू चाहिए। चलो चलो चलो। ओम मालयादीनि सुगंधीनि मालयादीनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतामः। ओम देवेभ्यो नमो नमः, नारायणाभ्यो नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नारायणाभ्यो नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि, माथे लगा के भगवान गजानन जी को दोनों हाथ में रख दीजिए। हाँ,
और एक यहाँ पर, चाहे वहाँ पर आ जाएगा तो। बोलो गजानन महाराज की जय। गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा
फाइनली गणपति बप्पा का विसर्जन जो है वो हो चुका है और इस साल हमने बहुत ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी को जो है वो सेलिब्रेट किया। और इस साल बप्पा जो है हमारे घर पे 10 डेज तक आए और रहे और उसके बाद से उनका हमने बहुत ही धूमधाम से विसर्जन जो है वो कर दिया है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही लोग आए, मिलजुल कर हमने ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया। बस अब तो रहेगा नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार। और यही एक ऐसा त्यौहार होता है जिसके लिए मैं, पायल और खुशबू जो है वो पूरे साल पैसे जो है वो सेव करते हैं। और जब गणेश चतुर्थी आती है तब गणपति बप्पा को हम लोग घर पे लाते हैं और उनकी है ना सेवा करते हैं। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो और भी हम लोग जो है वो पैसे जो है वो सेव करेंगे और गणपति बप्पा को अपने घर पे लाएंगे और भी धूमधाम से। अब गणपति बप्पा की मूर्ति हमारे घर पे है ही नहीं तो ये डेकोरेशन यहाँ पर रहकर क्या करेगा, इसलिए जो है हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो निकाल रहे हैं और अच्छे तरीके से है ना इसको सबको संभाल कर हम लोग रख रहे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर हम लोग यूज़ कर सके, है ना मम्मी? निकाल देते हैं, नहीं तो पप्पा का याद आता है। सही बात है, जितने भी दिन है ना मंडप यहाँ पे था ना सिर्फ पप्पा की याद आ रही थी, है ना मम्मी? हमको तो बहुत सुना सुना लग रहा है क्योंकि आपने इतनी सेवा की है बप्पा की, तो सबसे ज्यादा है ना आप ही उनको मिस कर रहे होंगे, मुझे पता है। मेरा चलता ना तो मैं पप्पा को जाने ही नहीं देती। पर विसर्जन तो करना ही पड़ता है मम्मी। मम्मी तो है ना विसर्जन के समय ना इतना रो रही थी। वो हमारे घर के परिवार हो गए थे पप्पा। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगले बरस तू जल्दी आ। जितने भी दिन गणपति बप्पा हमारे घर पे थे हमने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है, बिल्कुल भी काम नहीं किया है, लेकिन अब तो काम भी करना पड़ेगा और स्टडी भी करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 10 डेज की स्टडी जो है कवर करनी है, लेकिन हो जाएगा, होपफुली हो ही जाएगा। देखो गाइस, काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि रोना नहीं आता है विसर्जन पे, लेकिन हम लोग को हर साल जो है वो रोना आ जाता है क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि साक्षात जो है वो गणेश जी हमारे साथ 10 डेज के लिए रहे हैं। क्योंकि हम इतनी सेवा करते हैं कि उनमें ही हम लोग जो है वो खो जाते हैं, लेकिन वो जब चले जाते हैं तो आंखों में से इतनी आंसू आते हैं कि क्या ही हम आपको बताएं। 2 दिन तक हम लोग का मुँह जो है ना ऐसे ही था। ऐसा लग रहा था कोई अपना जो है हमें छोड़कर चला गया है। जितने भी लोग जो है वो अपने घर पे गणेश जी को बुलाते रखते हैं ना, उनको पता होगा कि मतलब वो कैसा इमोशनल मोमेंट होता है जब गणेश जी का जो है वो विसर्जन हम लोग करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, विसर्जन तो करना ही पड़ता है। चलो अब मैं ज़्यादा आप लोग से बात नहीं करता हूँ, अब है ना फटाफट से काम करता हूँ। बहुत सारा काम जो है वो पीछे मतलब मुझे करना है और वो बाकी है। बाय 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 बाय, लव यू ऑल। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा आपकी सारी मनोकामना जो है वो पूरी करे।